हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्विक स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर भर्ती का पार्ट बी। जो हमारा सब्जेक्ट है पशुपालन विज्ञान, उसका जो टॉपिक है गाय की प्रमुख नस्लें, जिसका हमने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट है या क्लास फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया। आज हमारी उसकी सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें गाय की जो हमारी शेष नस्लें रह गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी अपने पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें फर्स्ट गाय जो हमारी होने वाली है वह है नागौरी। जानते हैं नागौरी गाय की जो उत्पत्ति है वह कहाँ पर हुई है या इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वह राजस्थान के नागौर व जोधपुर जिले में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। देखते हैं इसका विवरण क्या क्या रहने वाला है। तो जो नागौरी गाय है इसका विवरण है, ये जोधपुर, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में व उससे लगे जो समीपवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। ये जो सर्वाधिक पाई जाती है वो जोधपुर, नागौर और बीकानेर के अंदर पाई जाती है। मूल रूप से इसका जो नागौर है वह उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देखते हैं नागौरी गाय में क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। जो नागौरी गाय है उसमें निम्न विशेषताएं हैं स्टूडेंट। इस नस्ल के पशुओं को जो रंग होता है वह सफ़ेद व धूसर होता है। शरीर इनका सुगठित शक्तिशाली होता है। कान लंबे, पीठ सीधी व गर्दन इनकी मजबूत होती है। सींग मध्यम आकार के अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। छाती चौड़ी होती है। पैर सीधे व मजबूत होते हैं। इनका जो कुबड़ होता है वह उठा हुआ तथा अहन सामान्य होता है। मैं आपको बता दूं, जो गाय दो प्रकार से होती है, एक विदेशी गाय होती है, एक देसी गाय होती है। जो देसी गाय होती है वह उनको थुई वाली गाय भी बोला जाता है, यानी कि जो उनका कुबड़ है युक्त होती गाय, और जो विदेशी गाय होती है वह कुबड़ रहित होती है, उनकी पीठ सपाट होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो नागौरी गाय है ये अपनी ढुलकी चाल के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या क्या रहने वाली है। तो जो नागौरी गाय है उसकी उपयोगिता है, इसका जो मादा होती है उसका भार 400 किलो होता है, और जो नर होता है उसका भार 500 किलो होता है। इसका जो दूध उत्पादन होता है वह 600 से 1000 लीटर प्रति ब्याज दूध उत्पादन होता है। और जो नागौरी बैल होते हैं वह तेज भागने में उत्तम होते हैं तथा वो मजबूत भी होते हैं। चलते हैं आगे की ओर, जिसमें दे रखा है जो नागौरी गाय है वह भारवाही नस्लों में सबसे मजबूत नस्ल मानी जाती है, और इनका जो काम है वह कृषि कार्यों के लिए काम में लेते हैं। देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट गाय की नस्ल है वह है मालवी या मंथनी। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह है मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, जहाँ पर मंदसौर, रतलाम या उज्जैन के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देखते हैं मालवी या मंथनी गाय का जो विवरण है वह क्या क्या होने वाला है। तो इसका जो विवरण है, मालवी नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। जो मालवी या मंथनी गाय की विशेषताएं होने वाली है वो देखते हैं। इन पशुओं का रंग लोहे सा धूसर हल्का सफ़ेद होता है। जो रंग है इनका जो लोहे सा धूसर हल्का सफ़ेद होता है। अगर ऐसी गाय आपको दिखती है तो वह मालवी या मंथनी गाय कहलाती है। इनका जो शरीर मजबूत होता है, गठीला व छोटा होता है। सींग छोटे व मोटे होते हैं। कान चौड़े व चौकन्ने खड़े हुए होते हैं। गर्दन व टांगे छोटी तथा मजबूत होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनकी गायों में जो विशेष बात रहने वाली है, जो इस नस्ल के बैल होते हैं वे बैल बूने होते हैं, छोटे आकार के बैल होते हैं, और ये अच्छी भारवाही नस्ल मानी जाती है। देखते हैं इन गायों की क्या क्या उपयोगिताएं रहने वाली है। तो इनका जो मादा होती है उनका भार 300 से 400 किलो होता है, और जो नर होता है उनका भार 450 से 500 किलो होता है। और इनकी जो दूध उत्पादन क्षमता होती है वह 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात होती है। जब एक बार ये बछड़ा देती है तो ये 700 से 900 लीटर दूध देती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो इनका दूध उत्पादन दिन रहता है ये 314 दिन तक दूध देती है। चलते हैं नेक्स्ट गाय की नस्ल की ओर। हमारी अगली नस्ल है मेवाती, जिसे कोसी भी बोला जाता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह है हरियाणा, कोसी, जो
मथुरा व राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। चलते हैं इसके विवरण की तरफ और देखते हैं इसका विवरण क्या क्या रहने वाला है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको राजस्थान पशु परिचर की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हम पार्ट बी पशुपालन विज्ञान का जो टॉपिक है गाय की नस्लें उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पशु परिचर भर्ती एग्जाम की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से कर पाएँ। तो इसका जो विवरण है, मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर, कोटपूरली, बहरौल, नीम का थाना, खेड़तल, तिजारा आदि जिलों में पाई जाती है। देखते हैं इस नस्ल की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो इसके पशुओं का जो रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है तथा साथ में दूसरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। रंग सफ़ेद होगा और उसके ऊपर दूसरे रंग के धब्बे जगह जगह दिखाई देंगे। सिर, गला व कंधे पर हल्का काला रंग पाया जाता है। शरीर मध्यम व डाला, नथुने चौड़े होते हैं। चेहरा लंबा, सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। कान छोटे व खड़े हुए और इनकी जो गर्दन होती है वह छोटी व उठी हुई होती है। गाय का अयन छोटा होता है। अगर आपको अयन का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, अयन का मतलब होता है जो गाय की गादी होती है उसे अयन बोला जाता है। और साथ ही साथ आपको यह बता दूं, यह एक शांत स्वभाव की नस्ल होती है। आंखों के चारों ओर इसके सफ़ेद घेरा पाया जाता है और इसकी जो पूंछ ब्लैक स्विच ऑफ टेल कहलाती है। चलते हैं इसकी उपयोगिता जानने के लिए। तो इसकी उपयोगिता है वह है मादा बार 300 से 350 किलो का होता है। जो नर बार है 375 से 425 किलो का होता है। इनका जो दूध उत्पादन है वह 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है। प्रति ब्यात का मतलब होता है जब ये एक बछड़े को या बछड़ी को जन्म देती है तब इनका जो दूध देने का उत्पादन क्षमता होती है वह 800 से 1000 लीटर होती है। मेवाती नस्ल के बैल होते हैं वह मजबूत एवं शक्तिशाली होते हैं और ये कृषि कार्य के लिए उपयोग में ली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट जो गाय की नस्ल है उसकी तरफ। और जो नेक्स्ट गाय की नस्ल है यह है राठी गाय। देखते हैं राठी गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा होने वाला है। तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वह राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका जो प्रजनन केंद्र है ये नौहर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। देखते हैं राठी गाय का जो वितरण केंद्र है वह क्या होने वाला है। यह नस्ल मुख्यतः राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। साथ ही साथ जो इसकी विशेषताएं हैं वो देखते हैं राठी गाय की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। इसकी विशेषताएं नस्ल के पशुओं का रंग लाल, भूरा, हल्का सफ़ेद होता है। शरीर ढीला ढाला, मध्यम आकार का, चेहरा चौड़ा, त्वचा ढीली, सींग छोटे व मोटे, गर्दन छोटी, गलकंबल बड़ा व लटकता हुआ तथा पूंछ लंबी होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो राठी गाय होती है ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल है। आपको सीधा एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है, अगर आपके ऑप्शंस में पूछा जाए कि दुधारू नस्ल है और उसमें अगर राठी दे रखा हो और अन्य जो भारवाही या दिकाजी नस्लें दे रखी हो तो उसमें रहेगी राठी जो कि एक दुधारू नस्ल होती है। साथ ही साथ इसके शरीर पर सामान्य तौर पर सफ़ेद धब्बे, लाल धब्बे व काले धब्बे ईंट के समान लाल रंग के पाए जाते हैं। देखते हैं राठी गाय की क्या क्या उपयोगिता हो रहने वाली है। तो इसकी जो उपयोगिता है उसके अंदर जो मादा भार है वह उस 350 से 380 किलो होता है और जो नर भार है वह 500 से 550 किलो होता है। इसका जो उत्पादन है दूध का वह 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है और जो वसा है इसके दूध में वो 4 से 4.5% पाई जाती है। यहाँ पर 4.5 है स्टूडेंट। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो राठी गाय की एक विशेष बात है वह है राठी एक त्रिसंकरण नस्ल है। जो 3 नस्लों में संकरण होने के बाद में राठी का निर्माण है, जिसके अंदर साहिवाल, सिंधी और थारपार करके नस्ल के संकरण से कौन सी गाय बनी है, राठी गाय। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि राठी गाय कितनी नस्लों के संकरण से बनी है तो वह त्रिसंकरण नस्ल से बनी है और संकरण में एक साहिवाल आएगी, एक सिंधी आएगी, एक थारपारकर आएगी। साथ ही साथ जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसके अंदर दे रखा है कि जो राठी गाय है यह द्विसंकरण नस्ल है जिसके अंदर थारपारकर और साहिवाल है, इसके अंदर सिंधी को नहीं ऐड किया गया है। तो अगर आपको दोनों तरह से क्वेश्चन आए और उसका जवाब पूछे तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार अगर आप
इसमें अगर आपसे पूछे कि द्विसंकरण में, अगर राठी गाय का क्वेश्चन देकर ये पूछे कि द्विसंकरण में किस किस की नस्ल है, तो आपका सही आंसर रहेगा थारपारकर और साहिवाल। अगर आपको त्रिसंकरण के रूप में राठी के बारे में पूछे तो उसमें रहेगा साहिवाल, सिंधी, थारपारकर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट गाय की नस्ल की तरफ, और हमारी अगली गाय की नस्ल है साहिवाल नस्ल। इसके जो उपनाम है, ये लोला भी बोला जाता है। लोला इस कारण बोला जाता है कि ढीली और मुलायम त्वचा होती है, इसके कारण इसे लोला बोला जाता है। लंबी बार भी कहा जाता है इसे मुल्तानी भी कहा जाता है, इसे तेली भी कहा जाता है, इसे मोंटगोमरी भी कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसका जो उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान के रावी नदी के तटवर्ती क्षेत्र का जो मोंटगोमरी साहिवाल जिला है, वह इसके कारण इसे मोंटगोमरी भी कहा जाता है। देखते हैं इसका विवरण क्या क्या रहने वाला है। तो इसका विवरण है, ये राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य में ये नस्ल पाई जाती है। देखते हैं इसकी जो विशेषताएं हैं वह क्या क्या रहने वाली है। साहिवाल भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, साहिवाल एक दुधारू नस्ल है, और जो भारतीय गायों में जितनी भी गायें हैं उनमें सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, साहिवाल नस्ल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक मीठा दूध वाली नस्ल भी साहिवाल नस्ल है, क्योंकि इसके दूध के अंदर जो लैक्टोज की सांद्रता होती है, लैक्टोज की प्रतिशत होती है, वो 5% होती है। इसका जो शरीर होता है, शरीर का रंग हल्का लाल व कत्थई होता है। आंखों के चारों ओर श्वेत घेरा होता है। इसके जो सींग व पैर होते हैं वो छोटे होते हैं। और इसकी जो प्रथम ब्यात की आयु होती है वह 37 से 48 माह होती है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये 3 साल के ऊपर होने के बाद में प्रथम बार बछड़ा या बछड़ी देती है, और जो ब्यात का अंतर होता है वह 430 से 580 दिन का होता है। चलते हैं इसकी उत्पादकता की तरफ, देखते हैं इसकी उत्पादकता क्या क्या है। इसमें उत्पादकता है, ये दूध 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। एक बार बछड़ा देने के बाद में ये 1800 से 2500 लीटर दूध देती है, और इसकी जो दूध अवधि होती है वह 300 दिन होती है। ये साल में 300 दिन दूध देती है। और इसकी जो वसा की मात्रा होती है वह 4.5% होती है। जो इसके दूध के अंदर वसा होती है वो 4.5% होती है। चलते हैं नेक्स्ट गाय की नस्ल की तरफ, जो है रेड सिंधी। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह पाकिस्तान का हैदराबाद प्रांत के कराची क्षेत्र में उत्पत्ति स्थान माना जाता है किसका, रेड सिंधी का। इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं क्या क्या होने वाली है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ टॉप क्वेश्चन सीरीज भी मिलती है, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या रहने वाली है। शरीर का रंग गहरा लाल व भूरा होता है, इसलिए इस नस्ल को रेड सिंधी के नाम से जाना जाता है। इसके कलर के कारण ही इसको रेड सिंधी के नाम से जाना जाता है, और इस नस्ल को दूध के लिए पालते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो रेड सिंधी होती है यह एक दुधारू नस्ल होती है, और ये गर्मी के प्रति सहनशील नस्ल है। ये गर्मी को भी सहन कर जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये भारत के उत्तरी राज्यों में पाई जाती है, और इसकी जो प्रथम ब्यात की या बछड़ा देने की आयु होती है वो 39 से 50 माह होती है। और जो जो ब्यात का अंतर की अवधि होती है वो 425 से 550 दिन होती है। और इसका जो औसत दूध उत्पादन होता है, जब ये बछड़ा या बछड़ी देती है तो उसके बाद में 1250 से 2000 लीटर प्रति ब्यात ये क्या देती है, दूध देती है। देखते हैं अगली गाय की नस्ल कौन सी होने वाली है। तो अगली गाय की नस्ल है कांकरेज, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह गुजरात राज्य का कच्छ का क्षेत्र है। इसकी जो विशेषता है, इसका जो रंग होता है वह सफ़ेद धूसर सिल्वर ग्रे रंग होता है, और ये भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है तो वह कांकरेज नस्ल सबसे भारी नस्ल है। साथ ही साथ इसके जो आँखों की पलकों का काला रंग होता है, अगले थन लंबे होते हैं व पिछले थन छोटे होते हैं।
आपको क्वेश्चन में विशेषता दे करके गाय की नस्ल के बारे में भी पूछ सकता है और गाय की नस्ल दे करके उसकी विशेषता के बारे में भी पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए क्लास को और अच्छे से समझिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहे। और इसके सींग लंबे, भारी, वीणा के आकार के व बड़े होते हैं। इसके लंबे सींगों के कारण सींगों का कैंसर होने का खतरा रहता है। कांकरेज नस्ल के सींग लंबे होते हैं, इसके कारण इसके सींगों का कैंसर होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ ये नस्ल मोटी आंखें व सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अभी आपको ढुलकी चाल के बारे में बताया था, उसी के बाद में जो सवाई चाल है वह कांकरेज गाय की है और ये अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। और जो इसका दूध उत्पादन है वह है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये तो थी हमारी जो गाय की भारतीय नस्लें थी वो। अब जानते हैं जो गाय की विदेशी नस्लें हैं वह कौन कौन सी होने वाली है। सबसे पहली जो गाय की विदेशी नस्ल है वह है जर्सी। जर्सी गाय एक विदेशी नस्ल है और जितने भी विदेशी नस्ल होती है वह कुबड़ रहित होती है, यानी कि इनमें थुई नहीं पाई जाती है। इनकी जो कमर होती है वह सपाट होती है। मैं आपको बता दूं, आपने ऐसी गाय देखी होगी जिसके थुई पाई जाती हैं और एक दूसरी गाय देखी होगी जो सपाट होती है। तो जो कुबड़ रहित नस्लें होती हैं वह गाय की विदेशी नस्लें होती हैं, जिनमें है जर्सी। जर्सी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस नस्ल का जो मूल स्थान है वह इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है और ये अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। देखते हैं जर्सी गाय की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो इसकी जो विशेषताएं, इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल बादामी, सफ़ेद या लाल धब्बेदार होता है और इनका शरीर लंबा, चेहरा चौड़ा, कम लंबाई का, तस्तरीनुमा चौड़ा ललाट, कान बड़े, गर्दन छोटी, सींग छोटे, मध्यम लंबाई के होते हैं, पीठ सीधी व अयन बड़ा। अगर आपको अयन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अयन का मतलब होता है गादी, तथा पूर्ण विकसित होता है। इस नस्ल की गाय जल्दी युवा हो जाती है। जो जर्सी गाय की एक और विशेषता है वह है कि इस नस्ल की जो गाय होती है जल्दी युवा हो जाती है, यानी कि जल्दी बड़ी हो जाती है। देखते हैं इसकी उपयोगिताएं क्या क्या है। जो दूध उत्पादन है इसका वह 4000 से 4200 लीटर प्रति व्यात होता है। और जो इसकी मादा होती है उसका भार 450 से 500 किग्रा होता है। और जो इसका नर होता है वह 600 से 750 किग्रा का होता है। और जो जर्सी गाय की दूध में वसा की मात्रा होती है वह 4.5 से 5% होती है। और जो सबसे लंबा इसका दूध काल होता है वह 365 दिन का दूध काल होता है। यानी कि यह पूछा जाए कि सबसे लंबा दूध काल किसका होता है तो वह जर्सी गाय का होता है और 365 दिन का होता है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि वर्ष भर दूध देने वाली गाय कौन सी है तो वह जर्सी गाय है जो 365 दिन दूध देती है। सेकंड जो हमारी विदेशी नस्ल होने वाली है वह है होलिस्टन फ्रीजन, जो कि विदेशी नस्ल है। बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह हॉलैंड, नीदरलैंड, यूरोप माना जाता है। यह नस्ल दुनिया भर में सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है होलिस्टन फ्रीजन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान में बहुतायत से पाली जाती है, सर्वाधिक पाली जाती है। इस नस्ल के पशुओं का रंग काला, बड़ी बड़ी सफ़ेद चिकटियों वाला होता है, जो इसकी विशिष्ट पहचान है। शरीर का आकार बड़ा, कुबड़ रहित, चेहरा बड़ा, सींग छोटे छोटे व सींग रहित भी होती है। सिर के ऊपर भाग उभरा हुआ, कान मध्यम, अयन बड़ा, थैले जैसा पूर्ण विकसित होता है। साथ ही साथ यह नस्ल है वह सबसे भारी नस्ल के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसकी जो मादा का भार होता है वह 600 से 650 किलो का होता है और जो नर भार होता है वह 900 से 1000 किलो होता है। और जो होलिस्टन फ्रीजन है उसकी जो दूध की क्षमता होती है प्रति ब्यात वह 5000 से 6500 लीटर होती है। और इसकी जो वसा की मात्रा होती है वह दूध के अंदर 3.5 से 4% होती है। देखते हैं अन्य जो विदेशी नस्लें और कौन कौन सी हैं। जो है ब्राउन स्विच, जो कि स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और इसका जो औसत दूध उत्पादन है वह 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है। सेकंड है रेड डेन, जो कि डेनमार्क है, औसत दूध उत्पादन 5500 लीटर प्रति ब्यात होता है। और जो नेक्स्ट है वह है आयरशायर, स्कॉटलैंड, जो इसका मूल उत्पत्ति स्थान है। और जो गन्नसी है, जो फ्रांस का गन्नसी द्वीप है। और शॉर्ट हॉर्न है वह इंग्लैंड, जो इसकी मूल उत्पत्ति स्थान है।
अब देखते हैं गाय की संकर नस्लें कौन कौन सी होने वाली है। तो गाय की जो संकर नस्लें है, पहली नस्ल है करण फ्रीज। करण फ्रीज जो संकर है वो होलिस्टन फ्रीजन और थारपार के मध्य संकरण होने से बनी है, और ये जो NDRI है उसके द्वारा बनाई गई है। NDRI की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के अंदर ये स्थित है। और जो करण फ्रीज गाय है इसकी दूध उत्पादन क्षमता होती है वह 3700 से 3800 लीटर प्रति ब्यात होती है। इसके दूध में जो वसा होती है वह 4% होती है। पहली ब्यात होती है या पहला बछड़ा या बछड़ी देती है 34.5 महीने के अंतराल के बाद में, और इसकी जो परिपक्वता या ब्याने की जो आयु होती है वह 22.2 महीने में हो जाती है, और जो इसके ब्याने का अंतराल है वो 402 दिन का होता है, और इसकी जो शुष्क अवधि होती है वो 102 दिन की 8 दिन की होती है। नेक्स्ट है करण स्विस। ब्राउन स्विच और साहिवाल के संकर नस्ल मानी जाती है, या रेड सिंधी से भी संकरण करवा दिया जाता है, जिससे करण स्विच उत्पन्न होती है, और यह भी NDRI द्वारा करनाल के द्वारा ही विकसित की गई, जिसकी NDR की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका जो उत्पादन होता है दूध का वह 3600 लीटर प्रति ब्यात होता है, और इसके दूध में जो वसा होती है वह 4.2% होती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला है परिपक्वता। ब्याने की जो इसकी आयु होती है वह 23.7 महीने की होती है, और प्रथम जो ब्यात होता है वह 34.6 महीने का बाद में होता है, और इसकी शुष्क अवधि 85 दिन की होती है। इसके ब्याने का, जिसे ब्याने की प्रोसेस केल्विन कहते हैं, अंतराल होता है वह 404 दिन का होता है। देखते हैं अन्य संकर नस्लें कौन कौन सी होने वाली है। अन्य संकर नस्लें जरसिंध, जो कि जर्सी रेड सिंधी का संकरण कराने पर जरसिंध का निर्माण होता है। इसी के कारण इसको दोनों के नाम को जोड़ करके जरसिंध नाम दिया गया है, और ये इलाहाबाद में विकसित की गई है। आगे सुनंदिनी, जो कि ब्राउन स्विच और नॉन डिस्क्रिप्टिव मुमार के संकरण से बनी है, और जो ये केरला में विकसित की गई है। तीसरी है फ्रीजवाल, जो कि साहिवाल और होलिस्टन फ्रीजन के संकरण से विकसित है। यह नस्ल सैन्य फार्म रक्षा मंत्रालय के सहयोग से ICAR-CIRC मेरठ द्वारा विकसित की गई है। अगली है फूले त्रिवेणी, जो कि होलिस्टन फ्रीजन और जर्सी और गिर तीनों के संकरण से विकसित की गई है। अगली है ब्राउन सिंधी, ये लाल सिंधी व ब्राउन स्विच के संकरण से उत्पन्न की गई है। स्टूडेंट, अब देखते हैं गायों की नस्लों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट तथ्य है वह है भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल का नाम है तो वह अमृत महल नस्ल है। विश्व की गाय की सबसे छोटी नस्ल है तो वह मिनिएचर गाय है, जो विश्व की सबसे छोटी गाय है। और तमिलनाडु का गौरव कहे जाने वाली जो गाय है वह कंगायम है, जो कि एक लड़ाकू नस्ल होती है। और जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है वो मैंने आपको अभी बताई थी, कांकरेज प्रसिद्ध है। और भारतीय गायों में जो सबसे भारी नस्ल है वह कांकरेज गाय होती है। संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वह फ्रीजवेल है, और गाय की सबसे सुंदर नस्ल है वह आयरशायर है, और दूध में सबसे ज़्यादा वसा 5.25 से 5.5% होती है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी गाय की नस्लों की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी सुपरीचर एग्जाम की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर पाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेस के साथ साथ टॉप क्वेश्चन सीरीज भी मिलती है, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।